जाएंगे और आपकी आवाज और लहजा इससे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसलिए हुजूर वाला से मैं दरखास्त करते हुए कहूंगा कि इस बज़्म में जनाब को आना है बार बार, इस बज़्म में जनाब को आना है बार बार, दीवार और दर को गौर से पहचान जाइए। हजरात गिरामी, अब चूंकि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम समाअत फरमा चुके हैं, आपको मालूम है कि तिलावत कलामुल्लाह और नाते नबी में जिस तरह गहरा ताल्लुक और रब्त है, ऐसे ही शायर और मुकर्रिर के दरमियान भी लाजवाब रिश्ता है। तकरीर अगर नात अगर कहकशां है तो तकरीर मुस्कुराहट, नात अगर दरिया है तो तकरीर फूल, नात अगर फूल है तो तकरीर पत्तियां, और नात अगर पत्तियां हैं तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम की तरह है। इसी हसीन संगम को बरकरार रखते हुए इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, चूंकि खिताबत ही एक ऐसा मैदान है जिससे लोगों के दिलों को झंझोड़ा जाता है। मैं दरखास्त करूंगा नमूना असलाफ हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां दामत बरकातहुल आलिया, सदर जमीयत उलमा जिला लखीमपुर व मोहतमिम इदारा महमूदिया मोहम्मदी, हजरत वाला को इन अशार के साथ दावत देता हूं कि खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हजरत अक़दस हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां दामत बरकातहुल आलिया। मियां दामत बरकातहुल आलिया, जिन्होंने बहुत ही कीमती नसीहतों से हम सब सामाईन को आगाह किया। अफसोस हो रहा है आप हजरात की समाअत पर कि कई बार ये दरखास्त की गई, लेकिन माहौल को बनाने में आप हजरात बिल्कुल हरकत में नहीं आए। याद रखिएगा, जिन मुअक्कर उलमा इकराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, हम लोगों की हैसियत नहीं कि इनके दरमियान में बैठ सके, लेकिन ये बैठना मजबूरी है। जहां हिंदुस्तान के 50% उलमा इस्तकबाल में खड़े हो जाते हो, हजरत मौलाना कारी वासिफ साहब दामत बरकातहुम, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया, जो उम्मुल मदारिस दारुल उलूम वक्फ देवबंद से आपकी इस बस्ती में तशरीफ लाकर इस प्रोग्राम को इन्होंने खूबसूरती और जिला बख्शा। हुजूर वाला इन दोनों बुजुर्गों की शख्सियत में मैं सलाम अर्ज करता हूं कि हुजूर वाला ने एक अदना सी आवाज पर लब्बैक कहा और इस जलसे को कामयाब करने के लिए दूर दराज की सफर की सऊबतों को बर्दाश्त किया। उलमा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, लेकिन आप लोग अभी दीवारों से नीचे नहीं आए। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। क्या तरीका है अजीजान गिरामी, आप लोगों ने वो किनारा पकड़ दिया है। जलसों का दस्तूर होता है, इश्तिहारात के जरिए से, फोन के जरिए से दरखास्तें करके बुलाया जाता है, खुशामदें की जाती है। लग रहा है रिवायत उल्टा हो जाएगी, इंतजामिया से कहना पड़ेगा कि सख्ती के साथ इनको बैठा लो या जलसे गाह के बाहर करो। ऐसा करने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं आप हजरात? अब भी नहीं समझ में आया। कुछ लोग तो इस इरादे से बैठे हैं कि मुझे सुनना ही नहीं है। हजरत वाला के बयान को सुना, बिल्कुल ये तड़प और ये जज्बा, ये हौसला हुजूर वाला ने खोल कर बयान कर दिया। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। माशाल्लाह आप हजरात भी बहुत दिल जमाई से सुन रहे। एक छोटी सी दरखास्त है, ये सामने जगह जो खला है, शैतान को घुसने का मौका ना दिया जाए। आप हजरात आए, चूंकि उसके दिल में आज खलबल मची है। एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग जो अल्लाह को प्यारे हो गए, नाजिम मल्लापुरी साहब, वो कहा करते थे कि जो है जिक्र नबी की आज महफिल सजी है, आज जिक्र नबी की याद में महफिल सजी है, आज पढ़ लो दुरूद मोमिनो फिर क्या कमी है, आज बढ़ लो जरा सा आगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं मोहतरम,
जिन लोगों के आगे खड़ा है मैं उनसे कह रहा हूं, बढ़ लो जरा सा आगे तुम, शैतान घुस न पाए, शैतान के दिल में आए अखी खलबल मची है आज। माशाअल्लाह, बहुत क्या सुनहरा खूबसूरत माहौल आपने बनाया। अल्लाह आप हजरात की इन कोशिशों को कबूल फरमाए और यहाँ आने के हम सबको अल्लाह इसको जो है बरकतों से मालामाल फरमाए। अजीजाने गिरामी, मेहमान खुसूसी को मदू करने से पहले अभी आपको मैं ये भी बता देना जरूरी समझता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम जलसे अजीमुस्शान और बउनवान दस्तारे बंदी, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके बच्चों ने, मासूम बच्चों ने कुरान मुकद्दसा को अपने सीनों में महफूज किया है और ये बहुत बड़ी नेमत है ये जो इन बच्चों को नसीब हुई। इसकी बरकत और फजीलत पर उलमा इकराम के बोलने का काम है। मैं ज्यादा देर आपको मजबूर नहीं कर सकता हूँ, न ज्यादा देर आपके दरमियान हायल हो सकता हूँ, न वक्त इजाजत देता है। अब चूंकि दयारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप हजरात को लिए चलता हूं ताकि थोड़ा सा जो ये खामोशी पैदा हो गई इसको दूर किया जाए और अपने अंदर एक जज्बाती हौसले बनाए जाए ताकि उलमा की बातें समझ में आए। मैं दरखास्त करूंगा अजीजम हाफिज महताब सल्लमहू, जो इसी मदरसा हाजा, बहुत से लोगों को मदरसा हाजा नहीं समझ में आया होगा, मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया अस्हाब सुफ़ा वाजिद नगर का ये मुताल्लिम है। मैं कहूंगा कि कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नजर से जब कि मदीना करीब होता है। हयात रोज़े अक़दस का उनके क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। अजीजम हाफिज महताब फरमा रहे थे, मोहब्बत की गली भीतर फना होता तो क्या होता, मोहब्बत की गली भीतर फना होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अजीजान गिरामी, बहुत ही खूबसूरत नात हो रही थी। मैं अपनी माँ और बहनों से, ये जो सामने गेट पर बैठी हुई है, मैं इनसे दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ा साइड में हो जाएं, निकलने वालों को ज़हमत हो ताकि बेपर्दगी भी ना हो। पर्दे का एहतमाम रखना बहुत जरूरी है, वरना हजरत मुफ्ती साहब का बयान आप ही पर होगा। हया जिनमें नहीं होती शबाब अच्छा नहीं लगता, बिखर जाए जो खिल करके गुलाब अच्छा नहीं होता। लड़कपन हो गया रुखसत जवानी जोम कराई, तेरा घर से निकलना बेनकाब अच्छा नहीं होता। हजरत गिरामी, अब बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं दरखास्त करूंगा मेहमान खुसूसी से, चूंकि अब मेहमान खुसूसी को दावत देने का वक्त आ गया है जहां तारीफ के तमाम जुमले छोटे पड़ जाते हैं। हजरत वाला सरजमीन देवबंद से सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करके आपके इस जलसे गाह में तशरीफ लाए, बल्कि आपकी ये आमद हम सब के लिए बहुत ही जो है खुशनसीबी का मकाम है और आपके आने से इस जलसे को एक कामयाबी और जिला बख्शा। हुजूर वाला ने हमारी अदना सी आवाज पर लब्बैक कहा और इस बस्ती में तशरीफ लाए, वरना सरजमीन देवबंद में मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब नव्वरुल्लाह मरकदहू के हुजूर वाला, ये जो दोनों बुजुर्ग आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये उनके साहबजादे हैं और उनकी शान और उनकी अजमत सिर्फ देवबंद नहीं बल्कि दुनिया में मशहूर है। दुनिया में उनकी खिदमत जो है बहुत महसूस की जाती है। किसी ने कहा है ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे अकाबिर से मिलता है इनका रिश्ता जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हुजूर की खिदमत आलिया में ये दरखास्त है, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद हदीस तफसीर दारुल उलूम वक्फ देवबंद को दावत देते हुए कहूंगा, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों की जिंदगी तहरीर होती है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों की जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब भी देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं, दलाइल जब भी देते हैं तो अक्लें दंग रहती हैं। हमारे
शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हजरत वाला के बयान के बाद दुआ भी और ये जो दस्तार बंदी का अमल, ये दोनों चीजें बाकी हैं। इसलिए दिल जमाई से समाअत फरमाएं। बाहर खड़े हुए जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बड़ी कीमती बातों से हम सबको आगाह फरमाया, अगर इन बातों पर हमने अपने आप को अमल के लिए तैयार कर लिया तो हम सब की हिदायत के राज मुज़मर हैं। हज़रत वाला के बयान खिताब की तर्जुमानी करते हुए मैं कहूँगा, गैरत की निगाहों में ये आंसू नहीं खून है, गैरत की निगाहों में ये आंसू नहीं खून है, गर पर्दे गफलत पे टपक जाए तो जल जाए। गैरत की निगाहों में ये आंसू नहीं खून है, गर पर्दे गफलत पे टपक जाए तो जल जाए। हालात की गर्दिश ने जलाया, हालात की गर्दिश ने चलाया है जो मुझ पर, हालात की गर्दिश ने चलाया है जो मुझ पर, ऐ काश वो नश्तर तेरे एहसास पे चल जाए। अजीजान गिरामी, अब चूंकि ये बहुत अहम अमल है, इस अमल को बहुत ज्यादा आपकी तड़प को महसूस करते हुए मैं बता देना जरूरी समझता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी जिनको सुनने के लिए हम बेताब हैं, उनको समाअत फरमाने के बाद, उनके नासिहाना कलमात के बाद यह दस्तार बंदी का अमल है। बहुत सारे वारिसीन बच्चों के, रिश्तेदार बच्चों के यहाँ मौजूद हैं और वो अपने बच्चों को दस्तार बंदी में देखना पसंद करना चाहते हैं। देखने के लिए यहाँ पर अपनी सफर की सऊबत को दूर दराज कुर्बो जवार से आए हैं। मैं उनको बहुत ज्यादा देर न रोकूंगा। इससे कबल हुजूर वाला से कबल एक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने के लिए आए हुए मेहमानों की फहरिस्त में शायर इस्लाम हजरत मौलाना शरीफ साहब कासमी दामत बरकातहुम जो सरजमीन तिंदुआ से तशरीफ लाए हैं, मैं उनको दावत देते हुए हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर और मारूफ अशार से मैं उनको दावत देता हूँ कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वह मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वह मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, जाते मुतलक में शाहिद व मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। हजरत मौलाना शरीफ साहब कासमी तशरीफ लाए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामाईन के कल्ब जिगर को मुनव्वर फरमाएं। खुसरान की तरफ चला जाता है, अपनी अफादियत और अहमियत को खो देता है। इसलिए ये इस उसूल को बरकरार रखते हुए मेरी कोशिश है कि सबसे पहले इस प्रोग्राम की सदारत का इंतखाब हो जाए। जैसा कि हजरत मौलाना मुफ्ती जावेद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया ने इंतखाब पहले ही कर लिया है, अब तो सिर्फ ऐलान बाकी है। वो ये कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत हजरत हाफिज कारी मोहम्मद असलम साहब उर्फ सलीमुल्लाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जिनको छोटे हाफिज जी के नाम से ये पूरा इलाका और ये पूरा खित्ता जानता है। हजरत वाला पिहानी से, पिहानी हरदोई से तशरीफ रखते हैं। चूंकि ये अजीम मनसब और अजीम जिम्मेदारी है, इसलिए इस अजीम जिम्मेदारी के लिए अजीमुल मर्तबत शख्सियत जो कुर्ब जवार के तमाम हालात से वाकिफ हो, जो अपनी हुस्न बसीरत से प्रोग्राम को जिला अता फरमाने वाली शख्सियत हो, उसका नाम मैंने पेश किया है। स्टेज पर बैठे हुए तमामी उलमाए कराम में से किसी एक फर्द से ये मैं उम्मीद रखूंगा कि आप ताईद सरादत पेश फरमा दें। माशाअल्लाह, जिस अजीम हस्ती का इंतखाब सदारत के लिए नाम पेश किया गया है, मैं अपनी जानिब से और तमाम अहले स्टेज और शुरकाए जलसा की जानिब से
भरपूर लफ्जों में तायीद करता हूँ। माशाअल्लाह। चमन के हर शगुफ्ता गुल से जैसे प्यार है सबको, चमन के हर शगुफ्ता गुल से जैसे प्यार है सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है सबको। ये सही करो भाई। हज़रात गिरामी, अब चूंकि जो अहम जिम्मेदारी है उससे फारिग हुए, ये एक तरीक़ेकार रहा है कि जब किसी प्रोग्राम का आगाज किया जाए तो किसी मोहतम बिशान आमर से शुरू किया जाए। हदीस मुबारका में है, अजीज़ान गिरामी, कि जो कोई काम अल्लाह तबारक व तआला के नाम से न शुरू किया गया वो नाक़िस और अधूरा रहा करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे आज के इस रूह परवर प्रोग्राम का आगाज ऐसे रूह परवर कलाम से हो जो तमाम के तमाम कलामों के सरदार है, जो सबसे आला और अफजल है, जिसको लाने वाले अफजल मलाइका हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अफजलुर रसूल सैयदना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया। अफजल उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब तस्लीम की हिदायत के लिए नाजिल किया गया। तिलावत कलामुल्लाह के लिए बिला तमहीद व ताखीर, अभी चूंकि बराबर वक्त मिलता रहेगा, आप हज़रात से मुखातब रहूंगा, मैं बिला तमहीद व ताखीर जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद अल्ताफ साहब दामत बरकातहुल आलिया, उस्ताद मदरसा रहमानिया पिहानी, मैं इनसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से, कुरान ये मिला हमें रब्बे जहान से, और जिसका सिरा मिला है सफ़े आसमान से, और कुरान पाक की ये तिलावत का फैज़ है, खुशबू खुल्द आती है मेरे मकान से। मैं दावत देते हुए कहूंगा कि सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी तिलावत करते रहते हैं, और हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। हाफिज अल्ताफ साहब बहुत जो मेहमान हैं, उनमें एक आला हैसियत रखने वाली शख्सियत शान लखीमपुर हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ असजद मियां दामत बरकातहुल आलिया, जिन्होंने बहुत ही कीमती नसीहतों से हम सब सामाईन को आगाह किया। अफसोस हो रहा है आप हजरात की समाअत पर कि कई बार ये दरख्वास्त की गई, लेकिन माहौल को बनाने में आप हजरात बिल्कुल हरकत में नहीं आए। याद रखिएगा, जिन मुअक्कर उलमाए कराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, हम लोगों की हैसियत नहीं कि इनके दरमियान में बैठ सके, लेकिन ये बैठना मजबूरी है। जहां हिंदुस्तान के 50% उलमा इस्तकबाल में खड़े हो जाते हो, हजरत मौलाना कारी वासिफ साहब दामत बरकातहुम, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया, जो उम्मुल मदारिस दारुल उलूम वक्फ देवबंद से आपकी इस बस्ती में तशरीफ लाकर इस प्रोग्राम को इन्होंने खूबसूरती और जिला बख्शा। हुजूर वाला इन दोनों बुजुर्गों की शख्सियत में मैं सलाम अर्ज करता हूं कि हुजूर वाला ने एक अदना सी आवाज पर लब्बैक कहा और इस जलसे को कामयाब करने के लिए दूर दराज की सफर की सऊबतों को बर्दाश्त किया। उलमा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, लेकिन आप लोग अभी दीवारों से नीचे नहीं आए। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। क्या तरीका है अजीज़ान गिरामी, आप लोगों ने वो किनारा पकड़ दिया है। जलसों का दस्तूर होता है, इश्तिहारात के जरिए से, फोन के जरिए से दरखास्तें करके बुलाया जाता है, खुशामदें की जाती है। लग रहा है रिवायत उल्टा हो जाएगी, इंतजामिया से कहना पड़ेगा कि सख्ती के साथ इनको बैठा लो या जलसे गाह के बाहर करो। ऐसा करने पे क्यों मजबूर कर रहे हैं आप हजरात, अब भी नहीं समझ में आया। कुछ लोग तो इस इरादे से बैठे हैं कि मुझे सुनना ही नहीं है। हजरत वाला के बयान को सुना, बिल्कुल ये तड़प और ये जज्बा, ये हौसला हुजूर वाला ने खोल कर बयान कर दिया। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते।
माशाल्लाह आप हजरात भी बहुत दिल जमाई से सुन रहे हैं। एक छोटी सी दरखास्त है, ये सामने जगह जो खला है, शैतान को घुसने का मौका ना दिया जाए। आप हजरात आए, चूंकि उसके दिल में आज खलबल मची है। एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग जो अल्लाह को प्यारे हो गए, नाजिम मल्लापुरी साहब, वो कहा करते थे कि जो है जिक्र नबी की आज महफिल सजी है, आज जिक्र नबी की याद में महफिल सजी है, आज पढ़ लो दुरूद मोमिनो फिर क्या कमी है, आज बढ़ लो जरा सा आगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं मोहतरम, जिन लोगों के आगे खला है मैं उनसे कह रहा हूं, बढ़ लो जरा सा आगे, तुम शैतान घुस न पाए। शैतान के दिल में आए अखी खलबल मची है आज। माशाअल्लाह, बहुत क्या सुनहरा खूबसूरत माहौल आपने बनाया। अल्लाह आप हजरात की इन कोशिशों को कबूल फरमाए और यहाँ आने के हम सबको अल्लाह इसको जो है बरकतों से मालामाल फरमाए। अजीजाने गिरामी, मेहमान खुसूसी को मदू करने से पहले अभी आपको मैं ये भी बता देना जरूरी समझता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम जलसे अजीमुस्सान और बउनवान दस्तारे बंदी, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके बच्चों ने, मासूम बच्चों ने कुरान मुकद्दसा को अपने सीनों में महफूज किया है और ये बहुत बड़ी नेमत है। ये जो इन बच्चों को नसीब हुई, इसकी बरकत और फजीलत पर उलमाए कराम के बोलने का काम है। मैं ज्यादा देर आपको मजबूर नहीं कर सकता हूँ, न ज्यादा देर आपके दरमियान हायल हो सकता हूँ, न वक्त इजाजत देता है। अब चूंकि दयारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप हजरात को लिए चलता हूं ताकि थोड़ा सा जो ये खामोशी पैदा हो गई इसको दूर किया जाए और अपने अंदर एक जज्बाती हौसले बनाए जाए ताकि उलमा की बातें समझ में आए। मैं दरखास्त करूंगा अजीजम हाफिज महताब सल्लमहू, जो इसी मदरसा हाजा, बहुत से लोगों को मदरसा हाजा नहीं समझ में आया होगा, मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया अस्हाब सुफ़ा वाजिद नगर का ये मुताल्लिम है। मैं कहूंगा कि कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, कसम खुदा की वो मंजर अजीब होता है, नजर से जब कि मदीना करीब होता है। हयात रोज़े अक़दस का उनके क्या कहना, जो देख आता है वो खुश नसीब होता है। अजीज़म हाफिज महताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।